अपनी जुबानी हर चेहरा है एक कहानी। ये एक मिनट ये क्या कर रहे हो? ये लाइटिंग क्यों उतार रहे हो? वो बेग साहब का फोन आया था मैं। क्या फोन आया था? यही कि आके सारी डेकोरेशन ले जाएं। कहाँ ले जाएं? क्यों ले जाएं? मेरे बेटे की शादी हुई नहीं है, होनी है। देखें, हमें तो बेग साहब का हुक्म था। फिर वही बात, फिर 4 दिन बाद हमारे बेटे की मेहंदी है, शाम को सारे मेहमान आ रहे हैं और तुम लोग सारी लाइटें और डेकोरेशन उतार रहे हो। खबरदार कोई चीज उतारी तो। लेकिन बेगम साहिबा, जैसा मैंने कहा वैसे ही करो। मगर बेग साहब, क्या करें अब? मैं बात करती हूँ बेग साहब से। अजीब तमाशा है। हाँ अल्फा, बोलो। ये सब क्या है? क्या? यही जो घर में बंदे आ गए सारा शादी की डेकोरेशन उतारने के लिए। देखो अल्फा, वो क्या वो? बेटे के साथ अगर आपका कोई झगड़ा हुआ है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उसकी शादी धूमधाम से नहीं करेंगे। आप दोनों की आपस में जो भी नोक झोंक है, लेकिन आप इतना बड़ा स्टेप उठाएंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब शाम को सारे मेहमान आएंगे, देखेंगे कि लाइटें नहीं लगी हुई घर में, तो क्या सोचेंगे? शादी वाला घर है ये, इसे प्लीज मातम वाला घर मत बनाएं। अब क्या देख रहे हो? लगाओ सारी चीजें वापस। वो ऐसे उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा, बाप बेटी की आपस में चलती रहती है, लेकिन मुझसे तो पूछना चाहिए था ना सब कुछ करने से पहले। अब क्या करना है? वापस चलते, वापस जाके सारी सूरत बेग साहब को बता देंगे। चल। मुझे नहीं आता मुझे इनका मसला किया। एक साथ भी हद कर देते हैं। घर के झगड़े बाहर तो नहीं बताने चाहिए ना। उठेगा, अब देखेगा कि खाली रॉन है, माइंड कर जाएगा, बुरी बात है। हेलो, कुछ भी नहीं हुआ बीना बाजी, बस आपके भाई साहब के मसले सुलझा रही हूँ। हाँ, नहीं बहुत लंबी बात है। आप आएंगी तो मैं बताऊंगी। शाम को आ रही है ना टोलकी पे? जाहिर है आप आएंगी, भांजे की शादी है, आप नहीं आएंगी तो और कौन आएगा? सब कुछ आप ही ने करना है। हाँ, वो उठ गए सनी साहब, दूल्हे मियाँ। हाँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है ना? मामा। आ गई। क्या हुआ? जी बेटा, क्या हुआ? मामा ये कर्टन ऊपर कर दे, सूरज की रोशनी सीधा मेरी आंखों में आ रही है। अभी कर देते हैं। मेरी बेटी की आंखों में रोशनी आ रही है ना, क्योंकि सुबह हो चुकी है। उठो, अब 12 बज रहे हैं। तो 12 तो रोज ही बजते हैं ना। शादी वाला घर है भाई, उठ जाओ, 100 काम है।
अब ये सुस्ती छोड़ो और जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। क्या है यार मामा, सोने भी नहीं देते आप लोग। एक दफा शादी हो जाए, जी भर के नींद पूरी कर लेना। मामा नींदें शादी से पहले ही पूरी की जाती हैं, शादी के बाद तो उल्टा उड़ जाती हैं। फजूल बातें हैं ये सारी। सही कह रहा हूँ, मैंने अपने सारे मैरिड दोस्तों का हाल देखा है, तरस आता है बेचारों पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। उठो जल्दी से मुंह हाथ दो, मैं वेट कर रही हूँ, बाकी बातें टेबल पे करेंगे। मामा मेरे नाश्ता ना बनाइएगा, लेट नाइट काफी खाना खाया था, अम्मी भी तबीयत अजीब सी हो रही है। जूस बना दूं? हाँ जूस वुड बी फाइन। वो शेरवानी वाले के पास कब जाना है तुमने? बस अभी निकलता हूँ। अच्छा मामा एक बात तो बताएं, आपको नहीं लगता कि आप मेरी शादी काफी जल्दी करवा रहे हैं? आई मीन अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन थे। हंसने खेलने के कुछ लगते। बीना बाजी की बेटे को देखा, तुमसे 1 साल छोटा है और माशाल्लाह एक बच्चे का बाप है। अच्छा तो मतलब बीना खाला ने अगर जुनैद की शादी जल्दी करवा दिया, इसका मतलब आप भी मेरे हाथ पीले कर देंगे? हाथ पीले लड़कियों के होते हैं, लड़कों के नहीं। यानी मैं आपको बैचलर अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, क्योंकि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चे के माथे पे सेहरा देखे। और मैं इस घर को संभाल संभाल के बस थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ बहू आए, मेरा हाथ बटाए। अच्छा अच्छा, अब समझा। यानी आप बहू लाने के लिए मेरी शादी करवा रहे हैं? हाँ बस यही समझो। पापा चले गए मामा काम पे? वो तो सुबह ही चले गए थे। हार्ड वर्किंग मैन। एक बात बताओ जरा, जी? पापा से कोई अनबन हुई है तुम्हारी? नहीं, झगड़ा तो ऐसा सच नहीं हुआ। हाँ वो थोड़ी काम को लेके बहस हुई थी, शायद डैडी नाराज हो गए। हाँ तभी। क्यों, कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस रहने दो। अच्छा, आप शेरवानी वाले का जिक्र कर रहे थे, डिजाइनर की खुद कॉल आ गई। जी कासिम भाई, अभी आपका ही जिक्र हो रहा था। जुनैद भाई, सिकंदर भाई और अनवर खान हो गए हैं। कौन रह गया है? किशोर भाभी, फैजान अंकल हो गए। शमीम आंटी को भेजता है, ड्राइवर के हाथ भेज देते हैं। क्या हो रहा है मामा? हाँ गेस्ट लिस्ट चेक कर रही हूँ कि किसी को शादी का कार्ड तो नहीं पहुंचाना अभी। हाँ बाकी गेस्ट की तो खैर है, लेकिन शमशेर खालू को ना भूलिएगा, सबसे ज्यादा बवाल वही मचाएंगे। यही सबसे पहले उन्हीं का नाम लिखा है। अच्छा मामा मैं जरा आ रहा हूँ। हाँ कहाँ जा रहे हो? डिजाइनर के पास शेरवानी पिक करना है। तो गाड़ी तो है नहीं, वो तो पापा लेके गए हैं। आई नो, इसलिए बाइक पे जा रहा हूँ। नहीं नहीं प्लीज सनी, बाइक पे मत जाओ। यू नो आई डोंट लाइक इट। थोड़ा सा वेट कर लो, पापा आ जाएंगे फिर चले जाना। अरे मामा कुछ नहीं होता, मैं बस यूं गया और यूं आया। तुम्हारे यूं आने यूं जाने से ही तो मुझे डर लगता है। इट्स नॉट सेफ, प्लीज। मामा आई एम गेटिंग लेट, आप परेशान ना हो, मैं बस जल्दी आ रहा हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखें। शादी के बाद सबसे पहले इसकी बाइक बेचूंगी मैं। मुसीबत है, शैतानी चीज।
अम्मी को दिखाओ। सर जरा मैं अम्मी को वीडियो कॉल कर रहा हूँ, आप दिखा देंगे? जी बेटा जानी। हाँ मामा देखें कैसा लग रहा हूँ, दूल्हा लग रहा हूँ ना पूरा? ओ बहुत अच्छे, जाहिर है दूल्हे हो तो दूल्हे ही लगोगे ना। अच्छा और ये वॉच देखें, ये कैसी लग रही है इसके साथ? हाँ घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और मामा ये खूसा दिखाना था, ये खूसा देखें, ये कैसा लग रहा है? हाँ शूज अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बस करो बात, सारा कुछ वीडियो पे दिखा दोगे तो घर आके क्या दिखाओगे? आराम से पहले घर आ जाओ, सब कुछ पहन के दोबारा दिखाना मुझे। ठीक है जो हुक्म आपका। ओके सी यू। अच्छा मामा एक मिनट बात तो सुने, बात सुना। हाँ क्या हुआ? आई लव यू, जल्दी आ रहा हूँ। आई लव यू टू। ध्यान से आना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप अचानक फोन तो कर गए थे। अरे भाई मैं तो कह रहा था कि फ़ोन करके चलते हैं, मगर इन्होंने कहा कि आप तो घर ही पर होंगी। जी जी घर पे तो होती हूँ, आजकल आपको पता है ना शादी का घर है, 100 काम होते हैं। आइए 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 बहन। रिश्ते में बेशक हम एक दूसरे के समधी हैं, लेकिन आप मुझे अपनी बहन ही समझिए। और जरी का ये ससुराल नहीं है, ये उसका मैका है। मैं उसे बहू नहीं बेटी बना के रखूंगी। हमने भी ऐसा ही चाहा था, न जाने क्या क्या ख्वाब सजा लिए थे। तो आपके ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं माशाल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन एक वादा करें आप मुझसे, जिस तरह मैं जरी को अपनी बेटी समझूंगी, आप भी मेरे सनी को अपना दामाद नहीं अपना बेटा समझिएगा। बहुत सीधा सादा सा है मेरा बेटा। सनी की शराफत और किरदार के बारे में तो कुछ शक है ही नहीं। शराब लेके भी ढूंढते तो ऐसा दामाद ना मिलता, मगर तकदीर के फैसले निराले हैं। इंसान बेबस होकर रह जाता है। यह रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया। कैसी बेशुगुनी की बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? कौन है जो हमारे बच्चों के रिश्ते में रुकावट बन रहा है? आप सबको जानते बूझते ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? आप मुझे पहेलियां मत बुझाएं। आप साफ साफ मुझे बताएं क्या बात है। आपकी तो सारी शराइत हमने मान ली थी। ये हंसले कपड़े जो आपने हमारी बेटी को दिए थे और वो अंगूठी जो आपने उन्हें दी थी, तो हम वापस करने आए। सनी के पापा से कोई बात हुई आपकी? कोई अनबन हो गई है क्या? मुझे बताई ना। सुबह वो भी शादी की तैयारियां रुकवाने का कह रहे थे। मुझे कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा है? सनी अपनी शेरवानी लेने के लिए गया हुआ डिजाइनर के पास। वापस आएगा तो क्या कहूंगी उसे मैं? इस तरह के माँ बाप अंगूठी वापस करने के लिए आए हैं। आप हमें इजाजत दीजिए, यही मुनासिब होगा।
आप मेरी बातों का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते यहाँ से। मेरा ख्याल है जब भाई साहब वापस आएंगे तो वही आपको सब अच्छी तरह बता सकेंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी बस आप हमें इजाजत दीजिए। ऐसे कैसे ये रिश्ता तोड़ के जा सकते हैं? सारी तैयारियां कर चुके हैं। रात को घर में ढोलकी है, फिर माई हूँ, 4 दिन बाद मेहंदी है और ये लोग अंगूठी वापस कर दिए। क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? एक साथ भी कुछ नहीं बता रहे हैं। मैं माँ हूँ दूल्हे की, मुझे क्यों बेखबर रखा है? आ गया हूँ। मामा अब तो फोन करना बंद कर दे। सब खैरियत है ना? जी सब हो गया, सब सही था मामा। जब तक तुम बाहर रहते हो मेरा दिल परेशान रहता है। शादी के दिनों में वैसे ही लड़कों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब तुम घर में ही रहा करो। क्यों फिक्र करती है इतना मेरी? मैं कहीं नहीं जा रहा, हमेशा आपके पास रहूंगा। जानती हूँ। अच्छा खाना खिला दें, बहुत भूख लग रही है। कुछ नहीं खाया वो सुबह का। लगा रही हूँ। फिटिंग बहुत परफेक्ट आई है, कलर भी। खाना खाते हैं ना, फिर मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। भाई वाह, आपसे अच्छी बिरयानी तो कोई बना ही नहीं सकता मामा। टू गुड। आप क्यों नहीं खा रही? आप भी तो खाएं। मुझे भूख नहीं है अभी। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। मामा कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं, बताएं। हनी को सच पता हो या नहीं, रात को बेग साहब घर आएंगे तो गुले की लड़की वालों की तरफ चली जाऊंगी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। क्या हुआ मामा, कहाँ गुम हो गई? मैंने कहा ना, बस वो तुम्हारी नानू की याद आ गई। इतना शौक था उन्हें तुम्हारी शादी देखने। वैसे आई एम मिसिंग हर टू। अच्छा एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? आपको शेरवानी पहन के दिखाता हूँ ना। खाना तो खा लो। बस खा लिया, इतना खाना था मामा। ना खुश है मेरा बेटा, मैं इसकी खुशियों को नजर नहीं लगने दूंगी। इस रिश्ते को बचा के छोड़ूंगी, शायद मुझे लड़की वालों के पांव क्यों ना पकड़ने पड़े। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाए।
माशाल्लाह, इतना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। आखिर बेटा किसका हूँ? हाँ ये तो है। हाँ, एक पिक्चर लेते हैं साथ। मेरे फोन से। रेडी? स्माइल। हीरो, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। हाँ, ये बात अलग है कि मुझसे लूडो में हार जाती है। जी, वो इसलिए कि आप बेईमानी करते हैं। बेईमानी और मैं? बिल्कुल नहीं। पक्की बेईमानी करते हो। अगर ऐसी बात है तो फिर हो जाए एक लूडो की गेम। किसी और दिन, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो मामा, गेम खेलने से थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। चलो ना एक मैच लगाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन वादा करो बेईमानी नहीं करोगे। पहले भी नहीं करता था। चलो, इसको उतारो के शादी तक यही पहने रखोगे? सॉरी, मैं भूल। हाँ, 4 था। छह आ गया मामा। हैं? ये किस तरह आया? चीटर? नहीं मामा, बाकी में 6 आया। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा है। अच्छा चले, मैं फिर से बारी करता हूँ, इस बार आप देख लेना, ठीक है? खुद तेज हो। आखिर बेटा किसका हूँ? अपने पापा के। अच्छा, अब मैं पापा का बेटा हो गया। तुम्हारे पापा कहाँ रह गए इतनी देर? फोन पे कह रहे थे मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। मामा कहीं मसरूफ हो गए होंगे ना। वैसे भी आपको पता है कराची की ट्रैफिक का, कहीं स्टक हो गए होंगे ट्रैफिक में। हाँ, लेकिन हमने लड़की वालों की तरफ जाना था। मामा कहाँ खो गई हैं? बारी करें ना। छोड़ दो ना फोन अभी। मामा कोई जरूरी कॉल होगी ना, मैं आता हूँ। अच्छा बात सुने, ये सारी गोटियां यहीं की यहीं रहे, छेड़ना मत। जाओ। अच्छा, मैं वापस यहीं से आए कंटिन्यू करूंगा। हाँ भाई, नहीं करती मैं चीटिंग। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। पता नहीं कहाँ रह गए बेग साहब। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरा दिल घुट रहा है। नंबर से जवाब मौसूल। नंबर से जवाब मौसूल। कहाँ रह गए हैं बेग साहब? आज तक अपना फोन नहीं बंद किया। फोन क्यों ऑफ आ रहा है? ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। लो। जी मामा, यहाँ रख दें, मैं लेता हूँ। मेरे सामने सारा पियो, मुझे पता है तुम आधा छोड़ दोगे। मामा आप भी ना। जानती हूँ मैं तुम्हें। नहीं पिया जाएगा पूरा। अब खुश? पूरा ग्लास फिनिश किया आपके सामने। क्या हुआ मामा? पापा की वजह से थोड़ी परेशान हूँ। फोन ऑफ है कब से, घर भी नहीं आए हैं। देखो इतनी देर हो गई है। मामा भी सिर्फ 8 बजे हैं। कम ऑन, अभी तो रात शुरू हुई है। यूसुफ अंकल का नंबर है, उन्हें फोन करके पापा का पता कर। मामा आई डोंट नो आप क्यों आज इतना स्ट्रेस्ड आउट है। पापा आ जाएंगे, वो अक्सर लेट होते रहते हैं। क्या हो गया? रिलैक्स। आ गए,
शुक्र है। कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन बंद किया हुआ आपने। मैं परेशान हो गई थी। मैं जरा कब्रिस्तान चला गया था, वहीं देर हो गई। आपको पता है सनी के ससुराल वाले आए थे दोपहर को, मंगनी की अंगूठी वापस करके चले गए। समझ नहीं आ रहा ऐसे किस तरह वो कर सकते हैं। जाके उनसे बात करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आरफा मेरी बात हो गई है। हो गई ये बात? तो इतने सुकून से कैसे खड़े हुए हैं? मेरे बेटे का घर उजड़ने जा रहा है, आपको कोई परवाह नहीं है? मैं कह रही हूँ चले ना उनके यहाँ जाके बात करते हैं, समझाते हैं उन्हें। ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे बेटे के साथ? और जो हमारे बेटे ने हमारे साथ किया वो क्या किया उसने? बताइए ना क्या किया है सनी ने? उम्र के जिस हिस्से में वालिदैन को सबसे ज्यादा औलाद की जरूरत होती है, हमारा सनी हमको छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया? सनी तो यही है हमारे पास। बस कर तू आरफा, बस कर तू। कब तक अपने दिल को झूठी तसल्लियां देती रहोगी? बस कर तू। तुमको पता भी है कि सनी अब हमने नहीं। क्या बातें कर रहे हैं आप? सुबह से यही है मेरे साथ। सिर्फ दोपहर को गया था अपनी वो शादी की शेरवानी लेने के लिए। गया था, वापस नहीं आया। गया था, वापस नहीं आया। वापस उसकी लाश आई। रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने। खुदा का खौफ करें। कैसे कह सकते हैं आप अपनी औलाद के बारे में? काश मैं भी तुम्हारी तरह हकीकत से रास्ते चुरा सकूं। तो आज अपने कंधों पर अपने बेटे की जबान मौत का बोझ बर्दाश्त कर देता। बस कर दी, खुदा के लिए बस कर दे। मेरा कलेजा फट जाएगा। आसमानों पर जब दो पतंगों की पेची आपस में लड़ती तो एक डोर दूसरी डोर को काटती है। लेकिन जब ये पैर जमीन पे गिरे तो पतंग की डोर जिंदगी की डोर को काट देती। ऐसे एक जालिम डोर ने हमारा सनी हमसे छीन लिया। बाइक पर गया था और वापस एम्बुलेंस में। इसी हाथ से लाशा उतारा मैंने उसका। आज भी ये जालिम तुम्हें पता नहीं
कितनी मौकी को दे उजाड़ रही है। कितनी वालदैन के बुढ़ापे का सहारा छीन रही है आज। बस कर दें। क्यों रो रहे हैं? रोया तो मुर्दों को जाता है, जिंदों को नहीं। आपको लग रहा है कि सनी नहीं है यहाँ? चले मेरे साथ, में आपको दिखाती हूँ। चले, उठे। ये देखिए, जूस पिया था उसने। मेरे सामने पूरा क्लास खत्म किया था। बस कर वारफा, प्लीज। खाना खाया था उसने, मेरे सामने खाना खाया। आए ना आप मेरी बात तो सुने। क्या आप आए ना मेरे साथ, में दिखाऊं। यहाँ पे बैठ के उसने बिरयानी खाई थी, मैंने खुद अपने हाथ से निकाल। ये दोबारा किसने भर दी है? उसने तो पूरी खा ली थी। मैंने फिर से शायद भर दी थी। लूडो खेला था हमने वहां पे। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊं। आरफा, ये देखिए, हम बीच गेम में उठ गए थे। बोर्ड तो सारी बाहर पड़ी हुई थी, किसने बंद करके रखी है ये? सनी कहाँ हो? बस बाहर निकल गया। दिस इज टू मच, इट्स नॉट फनी एनी मोर। कहाँ हो तुम मुझे डरा रहे हो। सनी बाहर आओ ना। किधर हो तुम? आरफा संभालो अपने आप को। क्या हुई है तुमको? क्यों तकलीफ दे रही हो अपने आप को? मुझे आपकी बातें दे रही हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है क्या? हटे। ये देखिए, तस्वीर दोनों ने खिंचवाई थी। ये देखिए, ये सेल्फी मैंने खींची थी। हम दोनों थे तस्वीर में? हाँ, हम दोनों थे तस्वीर में। शिवानी खड़ी हुई थी, हंस के देख रहा था। ये कैसे हो गया? हाँ सनी, आई मैं। देख लिया आपने? जी बेटा। पता है सनी, ये सब मुझे कह रहे हैं कि तुम नहीं हो, मर चुके हो, लेकिन मुझे पता है तुम यही हो। इस घर के हर कोने से तुम्हारी आवाजें आती हैं। भाई कमरे में तुम्हारी खुशबू है। यही हूँ, क्योंकि अगर तुम मर चुके होते तो मैं कैसे जिंदा रहती? कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। माँ तो तभी जिंदा है, उसकी औलाद जिंदा है। हर चेहरा है एक कहानी, बोल कहानी अपनी जुबानी। हर चेहरा है एक कहानी, बोल कहानी।
ख्वाब देखने वाले बेचैन ख्वाबों की वजह से नहीं होते, वो अपने ख्वाबों के सच्चा ना होने की वजह से बेचैन रहते हैं। आप ही की नज़र में बाबा परफेक्ट नहीं थे, उनका जो भी लाइफ पार्टनर हो वो बाबा की तरह परफेक्ट हो। वो जो मुझे दिखे तो मैं बस उसे देखती ही चली जाऊं। फिर से कहानी बुनी है सामने आए जो कहीं अनसुनी, तो मेरे दिल के दरवाजे पर जैसे दस्तक दे, रिश्तों के उलझे फसाने, वो जो मेरा साया हो। नहीं, आप मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे? जिस तरह कोई स्टॉकर करता है उस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं कि अगर किसी खूबसूरत इंसान का साथ हो तो इंसान चंद ही लम्हों में कई साल जी लेता है। वो एक स्कैमर है और हमारे आसपास ऐसे बहुत से स्कैमर्स घूम रहे हैं जो लोगों की मौत को कैश करते हैं। वो फ्रॉड नहीं है तब्रेज़। बोल कहानी अपनी जुबानी, उम्मीद करता हूँ ये रेड फ्लैग नहीं होगा। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है